4.2 9th क्लास। पहला प्रश्न, y बराबर 3x प्लस 5। आपको ये बताना है कि इसका एक अद्वितीय हल है, यानी कि केवल एक हल है, या दो हल हैं, या अनेक हल कितने क्या हो सकते हैं। तो बच्चों पहले आप ये समझो कि अनेक हल कब होते हैं और अद्वितीय हल कब होते हैं। तो जैसे हमारा रैखिक समीकरण है ये x बराबर 5 माइनस 2, तो ये आ गया 3। ये अद्वितीय हल है। इस समीकरण का इस समीकरण को हल करेंगे तो केवल और केवल एक ही मान आएगा, तो वह अद्वितीय हल होता है। केवल और केवल एक हल, अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल और केवल एक हल। अद्वितीय हल मतलब केवल और केवल एक हल। तो ये है रैखिक समीकरण एक चर का। एक चर का जब भी होगा तो वहाँ एक अद्वितीय हल होगा। और अब हम देखते हैं y बराबर 3x प्लस 5, ये दो चरों का रैखिक समीकरण है। यहाँ हम x की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं। x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 3 जमा 5 8 आ गया, y का मान 8 आ गया। अगर हम y के स्थान पर 2 रख देते हैं, 3 दूनी 6 जमा 5 11 आ गया। अगर हम 2 रखते हैं तो 11 आ गया। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जब दो चरों वाला रैखिक समीकरण होंगे तो वहाँ अनेक हल हो सकते हैं। इसलिए पहले प्रश्न में जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें अनेक हल जो है ये ऑप्शन आएगा। जब भी कभी दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा वहाँ अनेक हल हो सकते हैं। और रैखिक समीकरण जो एक चर का होगा तो वहाँ पर केवल और केवल एक ही हल होगा। दूसरा प्रश्न, हाँ देखिए बच्चों, हमने हल ज्ञात करने हैं, यानी कि x और y के लिए ये सरल हो, बराबर हो, इसके लिए हमें क्या हल लेने हैं, ये संतुष्ट हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवाल में जो सिंगल वाला है वो कोशिश करा करो। वैसे तो आप कोई भी ले सकते हो, दोनों से ही हल हो जाएंगे। पहले इस तरह x या y एक का मान निकाल लो। मान निकालने के बाद आपने क्या करना है, आप कोई भी पूर्णांक x के स्थान पर रखो। इस तरह हल लिखा करो। ऐसे 4 हल बोले हैं लिखने के लिए। हाँ जी, x के स्थान पर आप कोई भी पूर्णांक रख सकते हो। तो मैंने यहाँ रखा 0, x के स्थान पर रखा 0। 7 माइनस 2 गुना 0, 7 माइनस 0, तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो y का मान आ जाएगा 7। अब हम y के 2x, x के स्थान पर मैं 1 रखती हूँ, 2 कम 2, कितना आ गया, 7 माइनस 2 बराबर 5। तो इस तरह बच्चों हमने हल निकालने हैं। 4 हल बोले हैं तो इस तरह हम 4 हल निकाल के छोड़ेंगे। यहाँ पर हम 3 भी रख सकते हैं, कितना हो गया 6 1। अगर हम 3 रखेंगे तो 1 आएगा। y बराबर 7 माइनस 2, 3 की बजाय अब हम 4 रख देते हैं, 4 दूनी 8, 7 माइनस 8 कितना होगा, माइनस 1। यानी कि 4 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1। तो इस तरह बच्चों ये 4 हल हो गए। आपने पहले मान कोई भी पूर्णांक आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, और उसके बाद जो मान y का निकलेगा तो वो y के स्थान पर रखना है। तो ये इस तरह ये 4 हल हो गए इस समीकरण के। इसी तरह अब हम ये क्वेश्चन हल करेंगे। y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। अब मैं इसके लिए टेबल बनाती हूँ। यहाँ अपने हल लिख देने वाले 2 3 x और y। तो देखिए x के स्थान पर मैं 1 रखती हूँ, 9 माइनस पाई गुना 1, 9 माइनस पाई, तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई। 2 रखते हैं, 9 माइनस पाई गुना 2, तो क्या आ जाएगा, अगर हम 2 रखते हैं तो 9 माइनस 2 पाई। 0 रख लो। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं x के स्थान पर तो ये सारा 0 हो जाएगा, क्या रहेगा 9। अगर हम 0 रखते हैं, पाई गुना 0, 9 माइनस 0 बराबर 9। और रखो -2, -2 रख देते हैं, तो y बराबर 9 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आएगा प्लस 2 पाई, माइनस माइनस प्लस 2 पाई, 9 प्लस 2 पाई। तो इस तरह ये इसके
इस समीकरण के 4 हल हो गए। 1 मिनट। हाँ जी, तीसरा भाग देखो, x बराबर 4y है, x y, हाँ जी, यहाँ हम y के स्थान पर मान भरेंगे 1 भरते हैं, 4 गुना 1 4 आ गया, 0 भरते हैं, 0 आ गया, 0 भरते हैं, 0 आ गया। x बराबर -4, 4 गुना -1 तो -4 आ जाएगा, 3 रखते हैं, 12। तो इस तरह बच्चों ये आपका दूसरा प्रश्न है और आपने इस तरह हल ज्ञात करना है। आगे आएगा, इन्हीं हलों को अपने ग्राफ में रखना है, वो हम अगली प्रश्नावली में रख के देखेंगे। तीसरा प्रश्न, x - 2y बराबर 4 समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण का हल है या नहीं, हमें ये पता लगाना है। इसके लिए क्या है कि हम x और y, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x और y का मान दिए हुए समीकरण में रखते हैं। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है? अगर बराबर आती है तो समीकरण का हल है, और नहीं आती है तो नहीं है। तो देखिए, पहला है 0 और 2 रखना है, x - 2y बराबर 4, x के स्थान पर 0 रखेंगे, 2 गुना 2 बराबर 4, 0 - 4 बराबर 4, तो हम क्या कहेंगे, हल नहीं है, क्योंकि -4 और 4 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। ठीक इसी तरह अब हम यहाँ रख के देखते हैं, x - 2y बराबर 4, x के स्थान पर 2 रखेंगे और y के स्थान पर 0 रखेंगे, तो 2 - 0 बराबर 4, 2 बराबर नहीं है 4 के। यहाँ ऐसे यहाँ भी कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है, अतः हल नहीं है, अतः संतुष्ट नहीं करता। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, संतुष्ट नहीं करता। नेक्स्ट, x - 2y बराबर 4, x के स्थान पर 4 रखेंगे और y के स्थान पर 0 बराबर 4, 4 - 0 बराबर 4, 4 बराबर 4, हाँ हल है। अब देखो, यहाँ दायां और बायां पक्ष दोनों बराबर आ गए, जब बराबर आएंगे तो वो हल होगा, और जो नहीं आएंगे वो हल नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, x - 2y बराबर 4, x के स्थान पर वर्गमूल 2 रखना है और y के स्थान पर 4 वर्गमूल 2 रखना है, बराबर 4, वर्गमूल 2, 4 दूनी 8 वर्गमूल 2 बराबर 4, 8 में से 1 घटाएंगे, 7 वर्गमूल 2 बराबर नहीं है 4 के, अतः ये भी हल नहीं है। अब देखिए, एक और रहता है, एक और एक हल, पांचवा भाग, x - 2y बराबर 4, x के स्थान पर भी 1 रखो और y के स्थान पर भी 1 रखो, 1 - 2 बराबर 4, 1 - 2 क्या आएगा, -1 बराबर नहीं है 4 के, अतः ये भी हल नहीं है। जो बराबर नहीं होगा वो हल नहीं है, संतुष्ट नहीं करता इसका मतलब। तो बच्चों, इस तरह आपने जब हल दिए हुए हों तो समीकरण में कैसे देखना है रख के, ये आपने ये तरीका। चौथा प्रश्न, k का मान निकालना है, यदि x का मान 2 और y का मान 1 जो है इस दिए हुए समीकरण के हल हैं, तो k का मान निकालने के लिए हम x और y के जो हल दिए हुए हैं वो यहाँ रख देंगे, तो हमें k का मान मिल जाएगा। तो 2x, x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2, और 3, y के स्थान पर क्या रखेंगे, 1, 2 दूना 4, 3 एकम 3 बराबर k, तो 7 बराबर k, तो k का मान आ जाएगा 7।